अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जिया बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिया का दस्तरखान। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार कद्दू का हलवा लेकर आई हूँ जो बहुत मज़े का बनता है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप एक दफ़ा इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जिन्होंने नहीं किया वो भी जल्दी से कीजिए। तो सबसे पहले एक खाली कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर खालिस दूध ऐड करेंगे, तकरीबन 2 गिलास, 1 केजी के करीब होगा। खालिस गाय का दूध है मेरे पास, ये मैंने इसमें 2 गिलास ऐड कर दी हैं और फ्लेम को ऑन कर देना है। उसके बाद आधा किलो कद्दू है मेरे पास, इनको मैंने अच्छी तरह से बारीक छुरी से काट लिया है और इनको 2 से 3 बार वॉश किया है। इस तरह आपने इनको दूध में ऐड कर देना है और इनको अच्छी तरह से यहाँ पर पकाना है। ये दूध खुश्क हो जाए, कद्दू अच्छे से गल जाए। इसको पकने में थोड़ी देर लगेगी और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाएं। इस तरह से इनको कवर कर देंगे और ये देखिए इनको बॉईल आ रहा है। ऐसे ये बस पकते रहेंगे, इसको बॉईल आता रहेगा और जैसे ये दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और कद्दू अच्छी तरह से गल जाएंगे तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। आपने मेरी रेसिपी को फुल देखना है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमारा दूध खुश्क हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह आपने भी इसको करना है खुश्क और ये कद्दू भी अच्छे से गल चुके हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद अगले प्रोसेस की तरफ आए हैं। ये मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद 1 गिलास और मैंने कच्चे दूध का इसमें ऐड किया, 1 गिलास भर के और 1 आधा मतलब 1.5 गिलास इसमें ऐड किया है। उसके बाद 1 कप इसमें बेसन का ऐड करूँगी। बेसन को आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है, इस तरह से। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं इलेक्ट्रिक स्टिक से मिक्स कर लूँगी। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। इस तरह से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। इस तरह ये बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद आपने कुछ देर के लिए छोड़ देना। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधा घंटा इसको 2 घंटे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने फुल नाइट के लिए उसको ऐसे ही रखा। उसके बाद अगला प्रोसेस, एक खाली कढ़ाई ली है, उसमें मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है और इसमें आधे से ज़्यादा कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। फुल भर के नहीं ऐड किया। तो इसमें चीनी को अच्छी तरह से हमने मेल्ट करना है ताकि ये पिघल जाए। इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो हमारी चीनी यहाँ पर मेल्ट हो रही है, बल्कि हो चुकी है। तो ये देखें, अब हम इसके बाद इसमें घी ऐड कर देंगे। घी के इस तरह के बड़े 2 चम्मच भर के मैं इसमें ऐड करूँगी। ये अगर कम या ज़्यादा हो तो ये बाद में ऐड भी हो सकता है और निकल भी जाता है। जब हलवा पक जाए तो कोई मसला नहीं होता ज़्यादा। और चीनी भी आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपको कम लग रही हो तो ये बाद में भी ऐड हो सकती है। इस तरह से मैंने इसमें 2 चम्मच भर के घी के ऐड कर दिए। फिर इसको अच्छी तरह से पकाना है, इसको ब्राउन करना है, तभी हमारे हलवे का कलर भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर तकरीबन हमारे ये चीनी और घी पककर ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें वो मिक्स की हुई चीज़ें ऐड कर देंगे जिसको मैंने फुल नाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इनको इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको यहाँ पर पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। बहुत मज़े का ये हलवा बनता है। इसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये किस चीज़ का हलवा है। बहुत इसका अच्छा टेस्ट होता है।
इस स्टेज पर जब ये चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं ये कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा तो कम नहीं हो सकती, लेकिन कम हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। कुछ नहीं समझ आएगा कि बाद में ऐड किए या पहले। तो इस तरह से आपने यहाँ पर चेक करके मज़ीद ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो अब इसको पकने में ये स्टेज पर आ चुका है। अभी थोड़ी सी देर है इसमें। ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही इजी लगेगा। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और जो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, इसकी साइडों से हल्का सा घी भी रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने घी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया था, तो ये इतना ही इसमें नज़र आएगा। तो ये इसका मतलब है कि ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। उसके बाद अगला प्रोसेस कर लेते हैं। एक खाली पैन लिया मैंने, उसमें मैं 2 टेबल स्पून देसी घी लूँगी। देसी घी को आपने ज़्यादा नहीं करना होता, बस इसमें ऐड करके उसके बाद ये मेरे पास बादाम है, इनको मैंने नाइट टाइम भिगो लिया था और अब अच्छे से स्लाइस कर लिया, ये आप देख सकते हैं। इनको इसमें अच्छे से रोस्ट करूँगी, इस तकरीबन 15 से 20 सेकंड जस्ट इनको रोस्ट करना है। इस तरह से इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस चीज़ में आप ऐड करें, आप इसको इस तरह ऐड करेंगे तो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा, एक अलग सा। तो ये बस 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं। इनको इस तरह अच्छे से मिक्स करना है, हिलाते रहना है और उसके बाद हम इसको अपने हलवे में ऐड कर देंगे, ये इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा मेवा है मेरे पास, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट्स जो भी हों आप वो ऐड कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा हलवा बहुत अच्छी तरह से पक कर तैयार हो चुका है। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आपने ये ट्राई की या नहीं की, तो लाजमी आपने मुझे बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि सब इससे फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें भी अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।